बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद जहाज़ेब इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद जहाज़ेब। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो एक कंटिन्यू वीडियो है। मैंने इससे पहले एक बीकॉम पार्ट 2 यानी कि एडीसी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक है मार्केट रिपोर्ट। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके दो पार्ट थे। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ मार्केट रिपोर्ट एंड मैंने उसका कंटिन्यू किया था कि नेक्स्ट वीडियो पे जो है कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट में जो है शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट, यानी कि मार्केट रिपोर्ट जो तैयार की जाती है उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं। यानी कि उसके आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो एक मार्केट रिपोर्ट को बेहतर मार्केट रिपोर्ट बनाती है। वैसे तो बहुत सारी सिंपल वे पे भी मार्केट रिपोर्ट बन सकती है, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो उसको आप उसमें एनालाइज़ कर दें। लेकिन एक प्रॉपर मार्केट रिपोर्ट के लिए उसमें कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और बीकॉम पार्ट 2 या एडीसी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये पहुँच सके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मार्केट रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मार्केट रिपोर्ट हम क्यों बनाते हैं और किस लिए इसे जो है इशू किया जाता है, इसे बनाया जाता है और जो है इसको आप जो है उसका फॉर्मेशन क्यों होता है। तो मार्केट रिपोर्ट देखिए, दो बातें होंगी इसमें कि मार्केट रिपोर्ट बेसिकली मार्केट की एक रिसर्च रिपोर्ट होती है जो इसलिए बनाई जाती है कि फ़ोरकास्ट किया जा सके बिज़नेस को, बिज़नेस ग्रोथ को। अच्छा, ये दो मकसद के लिए बनाई जा सकती है। पहला कि मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है उसकी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है और उसमें वो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, या अचानक से सडन उसमें जो है कोई कमी आ गई है और उसकी ग्रोथ में कोई कमी आ रही है या डेफिसिट की तरफ जा रही है वो कंपनी, वो प्रोडक्ट। तो हम जो है एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एनालाइज़ करने के लिए मार्केट रिपोर्ट बनाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा जो इसका एक मेन रीज़न है वो ये है कि आप एक मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है जो कि अपना एक नया प्रोडक्ट बना रही है और उसको लॉन्च करना चाहती है एक मार्केट में, तो फिर इसके लिए भी मार्केट रिपोर्ट तैयार की जाती है कि हम इस मार्केट में जो न्यू प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके क्या चांसेस हैं, क्या फोरकास्टिंग है कि ये जो है प्रॉपर्ली मार्केट में इंजेक्ट हो सके और ग्रो कर सके। तो इन दो मकसद के लिए मार्केट रिपोर्ट बनाई जाती है। अच्छा, तो इसमें अब हम फर्दर जो है डिस्कस करते हैं कंटेंट को कि मार्केट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं। कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट बहुत सारी हो सकती हैं और जो मेन कंटेंट हैं जो एक मार्केट रिपोर्ट में ज़रूरी होती हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है क्या नंबर वाइज मैंने कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट को यहाँ पे राइट अप किया है, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो सबसे पहला जो कंटेंट होता है वो है टाइटल ऑफ मार्केट रिपोर्ट, यानी कि टाइटल ऑफ मार्केट रिपोर्ट ज़रूरी है। वो डिफरेंट रिपोर्ट के हिसाब से चेंज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो इसका जो है टाइटल बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे ये पता चल सके कि ये रिपोर्ट किस मार्केट के लिए तैयार की गई है, किस प्रोडक्ट के लिए तैयार की गई है और किस मकसद के लिए तैयार की गई है। ये जो है आपका टाइटल ही पहले आपको डिस्क्लोज़ कर देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने दो आपको बातें बताई कि दो चीज़ों के लिए मार्केट रिपोर्ट बनाई जाती है कि एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट का जो टाइटल है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट रिपोर्ट फॉर फोरकास्टिंग ऑफ बिज़नेस लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, या फिर ये हो सकता है कि बिज़नेस फोरकास्ट इन मार्केट पेनिट्रेटिंग विद न्यू प्रोडक्ट। तो ये एग्जांपल दी है मैंने आपको। अगर न्यू प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करें और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिपोर्ट बनाई जा रही तो इसका टाइटल कुछ यूँ हो सकता है एनालाइजिंग ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस, या फिर मार्केट एनालिसिस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए मार्केट बनाई जा रही है, रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो इस तरह से मार्केट रिपोर्ट का जो टाइटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ज़रूरी कंटेंट है एक मार्केट रिपोर्ट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मार्केट, यानी कि आपको पता है कि जिस मार्केट को हम के लिए हम रिपोर्ट बना रहे हैं, जिस मार्केट पे हम एनालाइज़ कर रहे हैं, एनालिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस मार्केट का जो है नाम और एड्रेस भी होना ज़रूरी है।
ताकि पता चल सके कि ये पर्टिकुलर मार्केट की रिपोर्ट है और वहाँ के बिज़नेस को फोरकास्ट कर रहा है, वहाँ के फ्लक्चुएशंस को, प्राइस इंडेक्स को जो है ये डिस्कस कर रहा है। तो मार्केट रिपोर्ट में जो है जिस मार्केट को आप रीड कर रहे हैं, जिस मार्केट पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका नेम और एड्रेस भी ज़रूरी है। दैन इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट है टाइम और पीरियड ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि टाइम पीरियड से मुराद ये नहीं कि टाइम वो बाद में आएगी। इस टाइम पीरियड से मुराद है, इसका मतलब ये है कि किस टाइम पीरियड पे आपने इस मार्केट को रिसर्च किया है। अब जाहिर सी बात है, साल के जो 12 महीने होते हैं, जो दिन होते हैं, इसमें एक मार्केट जो है डिफरेंट तरीके से जो है आपको जो है वो बिहेव कर रहा होता है। मार्केट का बिहेवियर चेंज हो रहा होता है। बेसिकली कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, उसको हम मार्केट का बिहेवियर कह सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि पूरे साल के दौरान गर्मियाँ आती हैं, सर्दी आते हैं, तो मौसम की चेंजिंग है, कुछ जो है क्लाइमेट चेंज होता है और कुछ ओकेजन्स आते हैं, कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, तो मार्केट जो है डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तो इसमें जो है आपने मेंशन करना होगा कि आपने इस मार्केट की रिसर्च कब की है, इसका टाइम पीरियड आपने क्या लिया है और किस वक्त जो है इस मार्केट को आपने रीड किया है जिसकी ये रिपोर्ट फोरकास्ट हुई है। तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। दैन इसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है डेट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड पब्लिशिंग द रिपोर्ट। आपने ये भी मेंशन करना होता है मार्केट रिपोर्ट में कि इस की जो है प्रिपरेशन जो है वो कब हुई है, कब आपने इसको प्रिपेयर किया है, यानी कि रिपोर्ट कब आपने बनाई है और इसको पब्लिश कब किया है, ताकि बाद में जब इस रिपोर्ट की पब्लिशिंग होगी या इसको लोग पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल सके कि ये मार्केट रिपोर्ट जो है वो अपडेटेड है या आउटडेटेड है, कब एनालाइज़ किया गया है, किस पीरियड के लिए एनालाइज़ किया गया था और कब इसे पब्लिश किया गया। अब एक रिपोर्ट है कि आपने इसको टाइम पीरियड जो है वो एनालाइज़ कर लिया है अभी, और उसको पब्लिश आप कर रहे हैं 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद आप उसको पब्लिश कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट का जो है कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने काफ़ी लेट कर दिया इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में। अब उस वक्त तक 6 मंथ तक जो है मार्केट का बिहेवियर चेंज हो चुका होगा। तो इस तरीके से अब जो इसको रीड आउट कर रहे हैं, जो भी जिसके लिए पब्लिश किया है, वो जो जिसके लिए मार्केट रिपोर्ट बनाई गई है, अब वो उससे क्या एनालाइज़ करेंगे कि मार्केट का तो काफ़ी बिहेवियर चेंज हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने मार्केट रिसर्च किया था, अभी जो हमारे साथ पूरे वर्ल्ड में एक पेंडेमिक थी कोरोना की, अगर किसी इदारे ने, किसी कंपनी ने एक रिपोर्ट बनाई है कोरोना से पहले और उसको पब्लिश कर रहा है, जैसे कोरोना में सारी चीज़ें रुक गई थी और पेंडेमिक की वजह से, तो अब कोरोना के बाद जो है मार्केट रिपोर्ट को इशू करें उसी मार्केट रिपोर्ट को, तो इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी। तो अब उस मार्केट रिपोर्ट का जो है कोई फ़ायदा या कोई जो है नताइज हासिल नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने प्रिपेयरिंग डेट और पब्लिशिंग रिपोर्ट जो है वो डेट जो है वो सब मेंशन करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है मार्केट का, वो है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस। अब एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ये कंटेंट बहुत ज़रूरी है। प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी देनी है, क्योंकि बेसिकली आप जो प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसकी कंपैरिजन दूसरे प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइस और जो आपने प्राइस सेट करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए आपके मार्केट रिपोर्ट पे, ताकि नेक्स्ट जो है आप जब प्रोडक्ट को प्रॉपर लॉन्च करें या आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और उसी को आप डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी कॉस्टिंग और उसकी रिटेल प्राइस वगैरह सेट करने में आपको हेल्पफुल हो सके। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंटेंट है वो है नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि इस मार्केट में जिसको हम रीड कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, इसमें ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दो तरह से ट्रांजैक्शन हो सकती है। एक है कि कैश में ट्रांजैक्शन होती है या फिर क्रेडिट में। ठीक है, कैश से मुराद ये नहीं है कि कैश की लेन देन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक के थ्रू जो है आप लेन देन कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो उसको भी हम एज अ कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और दूसरी होती है क्रेडिट, यानी कि आप अभी माल ले रहे हैं, आप अभी गुड्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं और इसकी पेमेंट बाद में हो रही है 15 दिन के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, तो ये कहलाएगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये हमें देखना होता है कि उस मार्केट की नेचर क्या है। ज़्यादातर वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन होती है, कैश डीलिंग होती है या फिर क्रेडिट डीलिंग होती है।
दूसरा इससे ये मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो प्रेजेंट ट्रांजैक्शन है या फ्यूचर ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब कुछ मार्केट हैं, कुछ फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मार्केट हैं उसमें फ्यूचर ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है कि ये किसी एक पर्टिकुलर खेत में या फार्म में जो है ये फल लगना है, 3 महीने के बाद ये फल जो है, ये फ्रूट्स जो है आने वाले हैं, तो ग्रो होंगी। तो इसके बाद जो 3 महीने के पेमेंट अभी होंगी और डिलीवरी जो है माल की वो 3 महीने के बाद होगी। तो ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। या इसी तरह कोई प्रेजेंट ट्रांजैक्शन होती हैं जो हाथों हाथ आपने पेमेंट की है और आपको माल मिल गया। तो आपको ये ट्रांजैक्शन की जो है नेचर भी देखना ज़रूरी है मार्केट रिपोर्ट में, कि इस मार्केट में फ्यूचर ट्रांजैक्शन होते हैं या प्रेजेंट होते हैं या कैश होती हैं और क्रेडिट होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है वो है मेंशनिंग द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द मार्केट। अच्छा, ओवरऑल कंडीशन भी मार्केट की बहुत ज़रूरी है बताना। अब इसका मतलब क्या है ओवरऑल कंडीशन? ज़ाहिर सी बात है, जब हम मार्केट रिपोर्ट बनाएंगे तो ओवरऑल कंडीशन तो आपको पता है, आप खुद सोच रहे होंगे कि ये तो होनी चाहिए कि मार्केट कंडीशन क्या है। तो इसका मतलब क्या है? ओवरऑल कंडीशंस का मतलब ये है कि इस मार्केट में ओवरऑल नेचर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने मार्केट को एनालाइज एक पर्टिकुलर मंथ में या एक पर्टिकुलर पीरियड पे तो कर लिया है, उस पर क्या पता कि प्राइस बहुत हाइप रहती है, प्राइस की हाइक रहती है, या फिर जो है ट्रांजैक्शन की जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है। आपने उस पीरियड पे मार्केट को रिसर्च किया है तो उससे आपको ओवरऑल कंडीशन तो नहीं पता चलेगी। तो ओवरऑल कंडीशन को डिस्कस करना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसका मिसाल मैं आपको जो है इस तरीके से दे सकता हूँ। लाइक अभी रमज़ान के दिन चल रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे कि यहाँ की बात अगर मैं करूँ तो रमज़ान का महीना चल रहा है। अगर कोई रमज़ान के पीरियड में मार्केट रिसर्च करता है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हर चीज़ की जो है ट्रांजैक्शन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई इस वक्त मार्केट की जो है मार्केट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और ट्रांजैक्शन रिसर्च करता है तो वो तो अपने मार्केट रिपोर्ट में ये शो कर सकता है कि हर चीज़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल आउट होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, मार्केट बिल्कुल पीक पे चल रही है। लेकिन ये ओवरऑल कंडीशन शो नहीं करी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड है। रमज़ान ख़त्म होने के बाद सारी ट्रांजैक्शन जो है वापस से अपनी असली हालत में आ जाएंगी और डाउन हो जाएंगी। तो इस अगर पर्टिकुलर पीरियड पे आपने रिपोर्ट को रिसर्च किया, उसमें ओवरऑल कंडीशन को नहीं शो किया है, तो ये रिपोर्ट जो है आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। इसलिए ओवरऑल कंडीशन को, या फिर इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो होटलिंग है, जहाँ पे लोग जाते हैं सर्दियों के मौसम में ज़्यादा जाते हैं, जब बर्फ़बारी होती है तो उन एरियाज़ में ट्रांजैक्शंस उन दिनों में, सर्दियों के दिनों में ज़्यादा होती हैं बनिस्बत दूसरे मौसम पर। तो आपने पर्टिकुलर पीरियड को डिस्कस करने के साथ साथ ओवरऑल कंडीशन ऑफ द मार्केट भी डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि जो इस रिपोर्ट को रीड करते हुए जो आपने डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट ने या कंपनी ने, इंडस्ट्री ने, तो वो डिसीजन जो है बहुत सही हो सके और सही तौर पे डिसीजन लिया जा सके। नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स से मतलब ये है कि प्राइस की जो है अप्स एंड डाउन क्या है मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में चेंजेस कब कब आई हैं, दिनों में आ रही हैं, वीकली आ रही हैं, मंथ्स में आ रही हैं या एनुअली आ रही है। प्राइस के प्रोडक्ट में जो है बहुत कंसिस्टेंसी है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ये इंडेक्स हमें देखना ज़रूरी होता है, मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस करना भी ज़रूरी है, ताकि आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो वर्किंग नहीं कर रही सही, तो इसको आप जो एनालाइज़ करने में आपको हेल्पफुल रहेगी कि इंडेक्स क्या कहती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस जो है कभी ऊपर चली जाती है या कभी नीचे आ जाती है, फ्लक्चुएशन है या सिर्फ प्राइस में जो है वो इंक्रीज़ ही हो रही है, डिक्रीज़ का कोई जो है साइन नहीं है। तो ये भी प्राइस इंडेक्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। इसी के साथ नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है कॉज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रही है, जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया प्राइस इंडेक्स में, तो अगर फ्लक्चुएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है, या कभी बढ़ जाती है कभी प्राइस से कम हो जाती है, फ्लक्चुएशन हो रही है, तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है।
तो मार्केट की कंडीशन की वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है या ओवरऑल जो है कंट्री की सिचुएशन की वजह से, बजटिंग की सिचुएशन की वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जो भी कॉजेज़ होते हैं फ्लक्चुएशन के वो देखना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि मार्केट ही ऐसी है कि जिसमें अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर उस मार्केट को डिफरेंट तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये है कॉज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन भी ज़रूरी है। लास्ट जो कंटेंट है वो है समरी कंक्लूजन। ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट्स कि जब भी हम कोई मार्केट रिपोर्ट तैयार करें, कोई भी रिपोर्ट तैयार करो, किसी भी किस्म की जो हम रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो या कोई दूसरी रिपोर्ट हो, तो उसके एंड में आपके पास समरी और कंक्लूजन होना ज़रूरी है। क्योंकि ये सारे कंटेंट को तो हम फैक्ट एंड फिगर के तौर पे जिसने भी मार्केट रिपोर्ट आगे रीड आउट करनी है वो तो देख रहा होगा, वो देखेगा, लेकिन लास्ट में समरी या कंक्लूजन का होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो रिपोर्ट आपने तैयार की है, जिसने भी तैयार की है, उसकी एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी होगी कि वो इस मार्केट को कैसा देखता है, फोरकास्ट कैसे करता है कि इसमें ग्रोथ है या नहीं है, इसकी रीज़निंग क्या है, अगर फ्लक्चुएशन है तो क्यों है। तो एक तो उसके वर्ड्स होंगे उसमें कि जिसने भी, जाहिर सी बात है, जो मार्केट सर्च कर रहा है उसको ओवरऑल कंडीशन का पता है। अब वो अपने अल्फाज में जो है समरी करेगा या कंक्लूजन देगा कि इस मार्केट की हालत क्या है। क्योंकि रीड आउट करने वाले जो हैं वो सारे फैक्ट एंड फिगर को तो ऊपर देखेंगे, टाइटल से लेकर कॉज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन तक वो तो देख रहे होंगे, लेकिन समरी और कंक्लूजन से उनको ये पता चल जाएगा कि इस मार्केट की ओवरऑल कंडीशन क्या है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, इसमें न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं, अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई डेवलपमेंट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखना है, कॉम्पिटिटर्स के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो है समरी और कंक्लूजन में जो है का जो पार्ट है इसमें आपने डिस्कस करना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि आपने समरी किस तरह करी है मार्केट की, किस तरह करना है आपने। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट और कंटेंट ऑफ द मार्केट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट के टॉपिक आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ गया है, और मैंने जो है कोशिश की है इसको अच्छे तरीके से समझाने की। ADC 2 पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो है एडवांटेज ऑफ मार्केट रिपोर्ट और कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट ऑलमोस्ट ये जो है एग्ज़ाम में आता है। तो आप इसको, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें। जो भी आपकी कन्फ्यूजन से या आपको कुछ अगर ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, इसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप देखें, ख़ुद भी देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें। जो भी ADC पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप उनको इस चैनल के बारे में बता सकते हैं और इस टॉपिक के भी बारे में बता सकते हैं। और वो भी अगर मुझसे डिस्कस करना चाहें या कोई और टॉपिक है जिससे रिलेटेड, वैसे मैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड और भी टॉपिक इस वीडियोस में जो है अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। लेकिन अगर कोई ऐसी टॉपिक है जो आपने समझना है और आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।